Hello bachcho, let's read the question. The question says a superconducting loop having an inductance L is kept in a magnetic field which is varying with respect to time. If phi is total flux and epsilon is total induced EMF, then phi is equals to constant. Option B, I is equals to 0. Option C, epsilon is equals to 0 and एप्साइलन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू का साइन आएगा. सो ऑप्शन डी के अंदर आ जाएगा हमारा एप्साइलन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो की कंसेप्ट लग जाएगा वो हम क्या लगाएंगे कि सबसे पहले जो फाई का फॉर्मूला होता है, फाई यानी फ्लक्स. सो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा बी डॉट ए. सो फाई इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि जो बी है वो क्या हो रहा है, चेंज के साथ, टाइम के साथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो बी इज ए फंक्शन ऑफ टी. ये हमें गिवन है. फाई की वैल्यू, जो बी की वैल्यू है वो टी का एक फंक्शन यानी उसके साथ में वो चेंज हो रहा है. और सेकंड नंबर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस डी फाई अपॉन डी टी. अब देखो हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे जो फाई है इसके अंदर, सो फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी डॉट ए. अब बी क्या है, टाइम का फंक्शन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी टी टाइम का फंक्शन है डॉट ए. तो b इज इक्वल्स टू बी टी डॉट ए, यहाँ पे ये डॉट आएगा, सो यहाँ पे डॉट ए. अब देखो इस कंडीशन के अंदर देखो बी टी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब फाई भी टाइम के साथ चेंज होगा. सो इस कंडीशन के अंदर फाई कांस्टेंट नहीं रहेगा, सो फाई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा. सो फाई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. सो ऑप्शन ए के अंदर फाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दे रखा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. अब बात करते हैं ऑप्शन बी की. तो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगा ई की वैल्यू, सो ई इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी. ई इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एप्सिलॉन दे रखा है. तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी. यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, जो साइन क्या बताएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताएगा. तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि डी फाई अपॉन डी टी ये नॉट इक्वल्स टू जीरो का, फाई नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो डी फाई अपॉन डी टी की भी कुछ वैल्यू होगी. सो उस कंडीशन के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो गया. इंड्यूस्ड ईएमएफ नॉट इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो करंट हम बाई ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई आर, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे आर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो है, आर जीरो हो नहीं सकता, तो आई भी जीरो नहीं होगी. सो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हो गया. एप्सिलॉन जीरो के इक्वल है, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ नॉट इक्वल्स टू जीरो है. सो ऑप्शन डी के अंदर हमें गिवन है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो हमारा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.